एक महिला जो है अचार काटने वाले जो चाकू यूज़ किया जाता है, बड़े तौर पर जो चाकू होता है, उससे अपना गला काटकर आत्महत्या कर लेती है। वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, सहारा कंपनी जो अक्सर विवादों में रहती है, बहुत से लोगों का पैसा लेकर रफू चक्कर वो कंपनी हो गई है। उसके बाद एक महिला का एक दर्द भरी आत्महत्या जो है ये सामने आई है, क्योंकि बताया जा रहा है वो काफ़ी समय से परेशान थी, डिप्रेशन में भी रहा करती थी, क्योंकि वो एक सहारा कंपनी में एजेंट का काम करती थी। जिसके बाद जो है 3 साल पहले से वो ये काम किया करती थी, जिसके बाद कंपनी चली जाती है। और जिन लोगों का पैसा, पूनम जिसकी उम्र जो है 38 के आसपास है, इन्होंने लगवाया था, उस सहारा कंपनी में लगवाया था, वो लोग जब पैसों की मांग करते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने सारे जो रुपए हैं वो किस तरह से वो चुका पाएगी। इस तरीके से वो परेशान हो जाती है कि आत्महत्या कर लेती है। परिवार यहाँ पर मौजूद है। सुबह जो है 3:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि उनके पति ने उनकी जो है उनका शव रसोई घर में देखा। और बड़ी बात यह है कि बता दें, आज पूनम की लड़की का बताया जा रहा है कि जन्मदिन भी है। जी हाँ, कल रात भी जो है बताया जा रहा है कि काफ़ी खुश थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो परेशान थी, मानसिक तौर पर वो परेशान रहा करती थी। सिर्फ और सिर्फ सहारा कंपनी जो है ये वजह बताई जा रही है कि उसके कारण वो परेशान रहा करती थी। वो एजेंट का काम जो है किया करती थी, और कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत से लोगों का पैसा सहारा कंपनी में चला गया। उसके बाद आज एक बड़ा वाक़या सामने आया कि एक महिला ने सुसाइड कर लिया है। पूनम, जिसकी उम्र 38 साल के आसपास बताई जा रही है, करनाल की ही सैनी कॉलोनी की रहने वाली बताई जा रही है। यहाँ पर परिवार के लोग मौजूद हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए जो है बॉडी को यहाँ पर लेकर आए हैं। तो कंपनी डूब गई थी, बाज गई थी। तो जो जैसे एजेंट थी, इसने और पैसे जमा करवा रहे थे, तो लेनदार आते थे, भाई तुम तेरे हाथ से दोबारे पैसे हैं तो पैसे दे। तो इसलिए दिमागी रूप से परेशान बहुत ज़्यादा हो ली थी। ये 2 साल पहले भी इन्हें दवाइयाँ वगैरह खा कर ली थी काफ़ी सारी, तब भी सुसाइड किया था। लेकिन दिमाग अब तो काफ़ी हद से परेशान हो ली दिमाग से। सहारा लेनदार थे वो तंग कर रहे थे? हाँ, लेनदार वाले तंग करते थे। कितना लेनदार था? कोई बात हुई आपसे? ये तो बात हुई नहीं, लेकिन लगभग हो गए 20 के इर्द-गिर्द में हो गए। 20 लाख। तो कैसे फिर आत्महत्या कैसे की इन्होंने? ये अचार काटने का हथियार वो होता है ना, गंडासा, उससे काटती है। जिससे आम काटते हैं? आम काटते हैं। अच्छा, तो उससे अपने आप को क्या गर्दन काट ली? गर्दन काटी है। तो उसके हॉस्पिटल में मौत हुई वहीं मौके पे ही। आपको कब पता लगा? ये सुबह लगे जी, हम 4 बजे पता। घर पर नहीं था कोई उस टाइम? घर पे सोए हुए थे। रात का मामला था। बच्चे भी 2 बच्चे हैं जी। वो ये अकेले थे? नहीं, बच्चे दूसरे कमरे में थे। तो ये अकेले थे? ये वहाँ से वो अपने बच्चों के साथ तो उठ के अपना। आप क्या चाहते हैं, कार्रवाई किसके खिलाफ होनी चाहिए? ये कार्रवाई तो जिस सहारा वाले के खिलाफ ही होनी चाहिए, जो लेके भाग जाए पैसे। तो कुछ लोग जो तंग कर रहे थे हैं जी, उनकी भी गलती है, कहने के दबाव बना रहे थे वो? बस जैसे कि जिसका पैसा होगा जी, आप मांगे तो है ही मांगेगा। अब गरीब आदमी क्या करेगा? ठीक, क्या सारा मालो मारे दुनिया परेशान करती थी। मान लो गरीब आदमी दिहाड़ी करने मजदूरी करने वाले थे, एजेंट थे, तो एक मान लो एजेंट तो जमा कराता है। हाँ, सर को रोल ही होता है। मान लो कोई आ गया मेंबर आया, इसे पैसे जमा करा दिए, बस ये होता है। तो आगे पैसे जमा करा रखे थे? हाँ, कराए हुए थे। अच्छा, तो सहारा वालों के खिलाफ मांग करेंगे? क्या करा जी, करता ही नहीं कोई। कितने साल हो गए केस चल ही रहे हैं जी, को कहाँ मिल रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती? एजेंट परेशान हो रहे हैं? एजेंट सब परेशान हो रहे हैं, काफी दिन से केस चले हुए हैं। किसका आया पैसा? किसी का नहीं आता वहाँ से। ऐसे और भी काफी केस होंगे? काफी केस हो लिए सारे वाले के। तो गाँव में भी काफी केस है? काफी केस हो लिए जी। तो और भी परेशानी में है मतलब? हाँ, और जैसे ये परेशान है और वो काफी परेशान है जी। सहारा वालों का कोई बैंक था जहाँ जमा कराते थे? बैंक थे, दफ्तर बने हुए थे। अब चला गया यहाँ से? चले गए, उठ गए, सब चले गए। कब करवाए थे इन्होंने? ये 3 साल पहले की बात है जी। 3 साल पहले की बात है। उससे बाद में लेनदार परेशान। उनका कोई पता नहीं कौन कहाँ था? ना कोई पता नहीं, अधिकारी कोई नहीं मिलता? नहीं, कोई नहीं मिलता जी। अब पैसे सिर्फ पैसे मांगने वाले मिलते हैं। क्या नाम आपका? दीपक जी। आप पति हैं उनके? नहीं जी, मैं भतीजा हूँ उसका। ठीक है। पूनम के? पूनम गाँव। कितनी उम्र थी पूनम की?
एक महिला जो है अचार काटने वाले जो चाकू यूज किया जाता है, बड़े तौर पर जो चाकू होता है, उससे अपना गला काट कर आत्महत्या कर लेती है। वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, सहारा कंपनी जो अक्सर विवादों में रहती है, बहुत से लोगों का पैसा लेकर रफू चक्कर वो कंपनी हो गई है। उसके बाद एक महिला का एक दर्द भरी आत्महत्या जो है ये सामने आई है, क्योंकि बताया जा रहा है वो काफी समय से परेशान थी, डिप्रेशन में भी रहा करती थी, क्योंकि वो एक सहारा कंपनी में एजेंट का काम करती थी। जिसके बाद जो है 3 साल पहले से वो ये काम किया करती थी, जिसके बाद कंपनी चली जाती है। और जिन लोगों का पैसा, पूनम जिसकी उम्र जो है 38 के आसपास है, इन्होंने लगवाया था, उस सहारा कंपनी में लगवाया था, वो लोग जब पैसों की मांग करते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने सारे जो रुपए हैं वो किस तरह से वो चुका पाएगी। इस तरीके से वो परेशान हो जाती है कि आत्महत्या कर लेती है। परिवार यहाँ पर मौजूद है। सुबह जो है 3:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि उनके पति ने उनकी जो है उनका शव रसोई घर में देखा। और बड़ी बात यह है कि बता दें, आज पूनम की लड़की का बताया जा रहा है कि जन्मदिन भी है। जी हाँ, कल रात भी जो है बताया जा रहा है कि काफ़ी खुश थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो परेशान थी, मानसिक तौर पर वो परेशान रहा करती थी। सिर्फ और सिर्फ सहारा कंपनी जो है ये वजह बताई जा रही है कि उसके कारण वो परेशान रहा करती थी। वो एजेंट का काम जो है किया करती थी, और कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत से लोगों का पैसा सहारा कंपनी में चला गया। उसके बाद आज एक बड़ा वाक़या सामने आया कि एक महिला ने सुसाइड कर लिया है। पूनम, जिसकी उम्र 38 साल के आसपास बताई जा रही है, करनाल की ही सैनी कॉलोनी की रहने वाली बताई जा रही है। यहाँ पर परिवार के लोग मौजूद हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए जो है बॉडी को यहाँ पर लेकर आए हैं। तो कंपनी डूब गई थी, बाज गई थी। तो जो जैसे एजेंट थी, इसने वर्क पैसे जमा करवा रहे थे, तो लेनदार आते थे, भाई तुम तेरे हाथ से दोबारे पैसे हैं, तो पैसे दे। तो इसलिए दिमागी रूप से परेशान बहुत ज़्यादा हो ली थी। ये 2 साल पहले भी इन्हें दवाइयाँ वगैरह खा ली थी काफ़ी सारी, तब भी सुसाइड किया था। लेकिन दिमाग अब तो काफ़ी हद से परेशान हो ली दिमाग से। सहारा लेनदार थे वो तंग कर रहे थे? हाँ, लेनदार वाले तंग करते थे। कितना कुछ लेनदार था? कोई बात हुई आपसे? ये तो बात हुई नहीं, लेकिन लगभग हो गए 20 के इर्द गिर्द में हो गए। 20 लाख। तो कैसे फिर आत्महत्या कैसे की इन्होंने? ये अचार काटने का हथियार वो होता है ना, गंडासा, उससे काटती है। इससे आम काटते हैं? आम काटते हैं। अच्छा, तो उससे अपने आप को क्या गर्दन काट ली? गर्दन काटी है। तो उसके हॉस्पिटल में मौत हुई वहीं मौके पे ही। आपको कब पता लगा? ये सुबह लगे जी, हमने 4 बजे। घर पर नहीं था कोई उस टाइम? घर पे सोए हुए थे। रात का मामला था। बच्चे भी 2 बच्चे हैं जी। वो ये अकेले थे? नहीं, बच्चे दूसरे कमरे में थे। अच्छा, ये अकेले थे? ये वहाँ से वो अपने बच्चों के साथ उठ के अपना। आप क्या चाहते हैं, कार्रवाई किसके खिलाफ होनी चाहिए? ये कार्रवाई तो जिस सहारा वाले के खिलाफ ही होनी चाहिए, जो लेके भाग जाए पैसे। तो कुछ लोग जो तंग कर रहे थे हैं जी, उनकी भी गलती है, कहने के दबाव बना रहे थे वो? बस जैसे कि जिसका पैसा होगा जी, आप मांगे तो है ही मांगेगा। अब गरीब आदमी गरीब आदमी क्या करेगा? क्या सारा मालो मारे दुनिया परेशान करती थी। मान लो गरीब आदमी दिहाड़ी करने, मजदूरी करने वाले थे, एजेंट थे, तो एक मान लो एजेंट तो जमा कराता है। हाँ, सर को रोल नहीं होता है। मान लो कोई आ गया मेंबर आ, इसे पैसे जमा करा दिए, बस ये होता है। तो आगे पैसे जमा करा रखे थे? हाँ, कराए हुए थे। अच्छा, तो सहारा वालों के खिलाफ मांग करेंगे? क्या करा जी, करता ही नहीं कोई। कितने साल हो गए केस चल ही रहे हैं, केस चल ही रहे जी, कहाँ मिल रहे हैं? कोई कार्रवाई नहीं होती? एजेंट परेशान हो रहे हैं? एजेंट सब परेशान हो रहे हैं, काफ़ी दिन से केस चले हुए हैं। किसका आया पैसा? किसी का नहीं आता वहाँ से। ऐसे और भी काफ़ी केस होंगे? काफ़ी केस हो लिए, काफ़ी केस हो लिए सारे वाले के। तो गाँव में भी काफ़ी केस है? काफ़ी केस हो लिए जी।